एक छोटे से शहर में 10 साल का एक लड़का रहता था, आरव। वह बहुत जिज्ञासु था। उसे चीजों को खोलकर समझना और फिर जोड़ना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक पुरानी घड़ी देते हैं। वो कहते हैं, आरव, ये कोई साधारण घड़ी नहीं है। जब भी किसी मुश्किल सवाल का हल ढूंढना हो, बस इसका बटन दबाना। घड़ी पुरानी थी, लेकिन उसमें एक छोटा सा नीला बटन था जो रहस्यमय ढंग से चमक रहा था। रात को आरव सोचता है, अगर ये सच में जादुई है तो क्या होगा। वह बटन दबाता है। चमाक! अचानक उसके सामने एक गोल दरवाजा खुलता है, जिसमें घूमती हुई रोशनी और टिक टिक की आवाजें गूंजती हैं। भाग दो। समय यात्रा की शुरुआत। आरव दरवाजे के अंदर चला जाता है। वह खुद को एक अजीब जगह पर पाता है, जहां घड़ियां हवा में तैर रही हैं और हर घड़ी का समय अलग है। वहां एक बोलता हुआ उल्लू बैठा है, जिसका नाम है टिक्की। टिक्की कहता है, स्वागत है आरव, तुम समय के घड़ी घर में हो, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। आरव मुस्कुराता है। उसे तो पहेलियां बहुत पसंद हैं। भाग 3। पहली पहेली। सोच की नदी। टिक्की उसे एक बड़ी झील के पास ले जाता है, जहां पानी बहने के बजाय ऊपर की ओर उठ रहा होता है। पहेली सुनाई देती है, जिसे बांध दो तो बहता है, जिसे खोल दो तो रुक जाता है। वो क्या है? आरव सोच में पड़ जाता है। वह पानी को देखता है, फिर अपने दिमाग में विचार करता है, ये तो कुछ उल्टा है, बांधने पर बहता है। फिर उसे याद आता है, क्लॉक को अगर बांधा वाइंड जाए तो चलने लगती है, यानी समय। वह जवाब देता है, घड़ी। तुरंत झील का पानी सीधा हो जाता है और रास्ता खुल जाता है। भाग 4। दूसरी पहेली। भूल भुलैया का रास्ता। अब आरव एक बड़ी भूल। वहां दीवारों पर अजीब निशान बने हैं, सूरज, चांद, तारे, बादल। पहेली गूंजती है, जो हमेशा आता है पर कभी रुकता नहीं, जो सबको जगाता है पर खुद नहीं जागता। आरव आसमान की ओर देखता है। हमेशा आता है पर रुकता नहीं, ये तो सूरज है। वह सूरज वाले निशान को छूता है और दीवार खुल जाती है। वह आगे बढ़ता है और भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचता है। वहां एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई देता है। भाग 5। तीसरी पहेली। समय का दिल। टिक्की फिर से आता है और कहता है, अब आखिरी पहेली, यह तुम्हारी समझ की नहीं, तुम्हारे दिल की परीक्षा है। आरव देखता है कि उसके सामने एक छोटा बच्चा बैठा है, जो बहुत दुखी है। उसके पास एक टूटी हुई रेत घड़ी, सैंड क्लॉक, है। बच्चा कहता है, मेरे पास समय नहीं बचा। आरव सोचता है, इस बार जवाब शायद कोई शब्द नहीं, कोई काम है। वह रेत घड़ी को अपने जादुई घड़ी के पास लाकर रख देता है। जैसे ही वह अपनी घड़ी का बटन दबाता है, टूटी रेत घड़ी खुद जुड़ जाती है। उल्लू टिक्की मुस्कुराता है, तुमने सिखाया कि कभी कभी सोच से ज्यादा जरूरी दयालुता होती है। भाग 6। घर वापसी और नई समझ। घड़ी घर का दरवाजा चमकने लगता है। आरव फिर से अपने कमरे में होता है। उसकी घड़ी अब धीरे से टिक टिक कर रही है। उस दिन से आरव हर दिन एक सोच का पल निकालता, जिसमें वो खुद से कोई नया सवाल पूछता। धीरे धीरे वह स्कूल में, घर में और दोस्तों में सबसे समझदार और दयालु बच्चा बन जाता है। और हाँ, कभी कभी रात में उसकी घड़ी फिर नीली चमकने लगती थी, शायद किसी नए सवाल के इंतजार में। सीख। मॉरल। सोचो, समझो और दिल से महसूस करो, यही असली जादू है। हर मुश्किल में एक नई सीख छिपी होती है। ज्ञान और दया दोनों मिलकर इंसान को महान